ओके, अब क्योंकि dx xy और yc में डिवाइड हो गया, उसमें से xy अगर 10 है, हमने dx को माना a, तो yc ऑटोमेटिकली आ जाएगा 15 माइनस a, yc आ जाएगा अगम्या। सी there were a few things which was already given in the question. क्या क्या चीजें हमारे पास given थी? that AB is parallel to CD, और जो दो पैरेलल साइड्स है उसमें से छोटा वाला साइड 10 सेंटीमीटर का है, बड़ा वाला साइड 25 सेंटीमीटर का है, एंड जो नॉन पैरेलल साइड्स है उनका लेंथ है 14 एंड 13। तो वहां पे हमने लिख दिया कि AD का लेंथ हमारा 14 है एंड BC का लेंथ हमारा 13 है। ठीक है, ये हमने पहले ही अपना नोट कर लिया था। यस yes, ये क्वेश्चन आपने RS अगर NCERT में भी होगा क्लास 8 का, आई रिमेम्बर। तो फिर अगम्य क्या किया हमने, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देख रहे हो ना मेथड 1। तो ये दो कंस्ट्रक्शंस किए हैं, AX परपेंडिकुलर CD, BY परपेंडिकुलर CD, जिसके कारण जो अंदर वाला पार्ट है ना, तो ये अंदर वाला पार्ट अब एक रेक्टेंगल बन जाता है, अंदर वाला पार्ट एक रेक्टेंगल बन जाता है, और साइड में दो ट्रायंगल्स है, दो अलग अलग ट्रायंगल्स है। ठीक है, अब मैंने पूछा था कि ये जो CD है, CD 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के कारण, एक dx हो गया, एक xy हो गया और एक yc हो गया, जिसमें से xy जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 है। सिमिलरली लेफ्ट में h है तो राइट में भी h है। ठीक है, अब dx वाले पार्ट को अगम्य हमने माना a, यहाँ पे dx को हमने माना a। ठीक है, तो अगर dx को a मान लिया तो अब हम yc की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे थे, yc की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a आएगा। So dx plus xy plus yc is equal to 25, because ये अल्टीमेटली कितना है, ये अल्टीमेटली CD की वैल्यू है ना, और वहां पे dx की जगह a पुट कर दिया, xy की जगह 10 पुट कर दिया, yc हमको निकालना था, तो यहां से मेरे को yc का वैल्यू मिल गया 15 माइनस से। ठीक है ना, आई होप दिस इज नाउ क्लियर। नाउ अगम्या, ठीक है, अब देखो यहीं तक हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेन पार्ट रहता है, बिकॉज नाउ अब आप सोचो कि यहां पे अगर मेरे को इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, ठीक से देखो डायग्राम में, तो मैं इसको 1 मार्क कर देता हूं, इस फिगर को, इस फिगर को 2 मार्क कर देता हूं, और इस फिगर को 3 मार्क कर देता हूं, राइट। तो अल्टीमेटली जो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा, सी क्योंकि मैं ये आपको मेथड समझा रहा हूं तो थोड़ा सा ज्यादा राइटिंग हो रहा है, उसके बाद एक्चुअल सॉल्यूशन में हम अपनी राइटिंग को कम कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एक्चुअली कितना हो जाएगा, 1 वाला प्लस 2 वाला प्लस 3 वाला। अब अगर मैं 1 वाले की बात करूं गाइस, तो 1 वाला हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब वहां पे हमारा हाइट है h, हाइट है h, और बेस अगर देखोगे तो बेस है dx, जिसको हमने लिखा हुआ है a। सेकंड है हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को देखोगे तो उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो गया h इंटू 10। और थर्ड वाला जो है, थर्ड फिगर वो कौन सा है, अगेन इट इज अ ट्राइंगल एंड इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। तो 90 डिग्री बन रहा था इस एच से और इस yc से, तो इसीलिए हाफ इंटू हाइट इंटू yc, और ये yc कितना है वो हमने कैलकुलेट कर लिया ऊपर, अल्टीमेटली इट इज 15 माइनस 8, है कि नहीं गाइस। तो कहीं ना कहीं हमको अब दिक्कत आने वाली है थोड़ी सी, बिकॉज जब हम एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो यही इकलौता ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन में हमको दिख रहा है कि हमको ना ही h पता है और ना ही हमको a पता है, ना ही हमको h पता है और ना ही हमको a पता है, और इसके अलावा हमने जितना भी इंफॉर्मेशन दिया था उसको कहीं ना कहीं हमने यूज कर लिया। तो अब हमारा जो दिमाग है उसको चलाना पड़ेगा आपको, किस लिए, h का वैल्यू या a का वैल्यू पहले निकालना है कुछ लॉजिक से, ठीक है, कुछ अपना नॉलेज से निकालना है, और उसके बाद इसमें पुट करेंगे तो मेरा ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप देखो कि h और a कैसे निकालेंगे।
फिगर 1 देखो, फिगर 1 एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फिगर 2 देखो, फिगर 3 देखो, वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है कि वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। सो इन फिगर 1, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाने जाओगे, ठीक है, फिगर 1 में पाइथागोरस थ्योरम लगाने जाओगे तो हाइपोटेनस कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, चैट में बताओ। चैट में बताओ सब। एडी, राइट। तो एडी हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो वो एडी का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए था कि नहीं। तो फिगर 1 में बाकी दोनों साइड्स कौन से हैं? एक है एच, ये ax वाला, और दूसरा है dx वाला, और dx वाला है स्मॉल a। तो उस हिसाब से मेरा इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए था गाइस? मेरा इक्वेशन हो जाना चाहिए था कि 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अब बात करते हैं फिगर 3 का, क्योंकि फिगर 3 हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिगर 3 में अगर आप देखोगे, यहां पे हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर वाला, और इस ट्राइंगल के बाकी दो साइड्स है, तो एक है h और दूसरा है yc। yc है अपना 15 माइनस ए, yc है 15 माइनस ए। तो यहां पे लिखेंगे हम 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक साइड तो अपना h है, तो h का स्क्वायर, और दूसरा है yc विच इज 15 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको मार्क कर लो, लेट्स से इक्वेशन 1, इसको मार्क कर लिया हमने इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहां तक किसी को दिक्कत होगी तो प्लीज अब अनम्यूट करके पूछ लेना। हाँ, अब यहां तक जब अपन कर लिए तो नाउ इट्स वेरी इजी। नाउ इसके आगे हमको ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिकॉज अब हमारे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है? सिंपली सब्ट्रैक्टिंग, एक इक्वेशन को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 कर लो या 2 फ्रॉम 1 कर लो, मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो लेट्स से मैं सिंपल सा अगर लिखना ही है तो मैं लिखता हूं 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 लिख। तो 1 माइनस 2 इंप्लाइज, जब दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होता है कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अलग सब्ट्रैक्ट होता है, दोनों का राइट हैंड साइड अलग सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। राइट साइड में देखोगे तो क्या हो जाएगा कि राइट साइड में ऊपर तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, फिर माइनस नीचे का राइट साइड में एच स्क्वायर प्लस 15 माइनस ए का होल स्क्वायर था, राइट। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां तो 14 का स्क्वायर अपना 196, 13 का स्क्वायर अपना 169, ये एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा। लेकिन जब इधर ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा माइनस एच स्क्वायर माइनस 15 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। 15 माइनस ए का होल स्क्वायर, जिसमें कि एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कट गया। मैं बस बता दे रहा हूं, दूसरा तरीका बता दूंगा इसके बाद। अब ये सॉल्व करके यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम हियर। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम हियर नाउ। अब यहां से ए का वैल्यू बहुत इजीली निकल आएगा।
because now it is a simple quadratic expression मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके आप अपना a का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, a का वैल्यू निकल गया तो आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर लेना। पुट द वैल्यू ऑफ a, put the value of a and equation 1 और 2, 1 या 2 किसी में भी पुट कर लेना टू गेट h। ठीक है, टू गेट h, तो a की वैल्यू को निकाल के ऊपर पुट कर देना h के लिए। और h जब निकल गया गाइस, h निकलने के बाद ये जो अपना एरिया निकालने के लिए जो था, मतलब अल्टीमेटली हमारा h आ गया, हमारा a आ गया, तो इसमें आप पुट करके फिर सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सब कुछ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अब एक दो चीजें जो आप सबको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है सुनो। सबसे पहले dx एंड yc आर नॉट इक्वल। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट देखते हैं कि अच्छा a भी 10 था तो xy भी 10 हो गया, और पूरा CD 25 सेंटीमीटर का था तो 25 सेंटीमीटर से 10 यहाँ पे निकल गया, बच गया 15। तो 15 जो बच गया उसमें से आधा इधर निकल जाएगा और आधा इधर निकल जाएगा, तो बच्चे लिखते हैं 7.5 7.5, जैसे अभी भी एक क्लास में एक दो लोगों ने बोला। बट वो चीज लिखना गलत हो जाता है, ठीक है ना, वो आप नहीं लिखोगे, वो सिर्फ तभी लिखोगे जब आपको एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मिलेगा। वो आप तभी लिखोगे जब वो एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट अगर आप ये मेथड समझ रहे हो तो फिर दिक्कत की बात नहीं है। पहला स्टेप क्या करना है आपको, छोटा वाला पैरेलल साइड से बड़े वाले पैरेलल साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है, दो परपेंडिकुलर। और जब आप दो परपेंडिकुलर बनाओगे तो फिर ये बीच में एक रेक्टेंगल आ जाता है। रेक्टेंगल आने के कारण अगर ऊपर 10 था तो नीचे भी 10 हो जाएगा। और पूरा बड़ा वाला पैरेलल साइड था 25 सेंटीमीटर का, उसमें से 10 निकल गया, तो बाकी जो दो छोटे छोटे पार्ट बचते हैं, जैसे यहाँ पे dx बचा और yc बचा, तो dx को अगर हम a मान लेते हैं तो yc हमारा 15 माइनस a आ जाता है, यहाँ पे खत्म। देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, जैसे कि हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना था, so area of trapezium is now, the trapezium is actually divided into 3 different shapes, 2 triangles and a rectangle। तो हमको कहीं ना कहीं दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने पे ट्रेपीजियम का एरिया आएगा। ये सोच सकते थे, या फिर कहीं ना कहीं इतना सोच सकते हो कि अगर h आ गया, मेरे पास तो फिलहाल इस केस में मेरे पास सिर्फ h की कमी है ना, अगर h आ जाता तो फिर मुझे दिक्कत थी ही नहीं। देखो अगर मैं बीच में इस पार्ट को रब कर दूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एक फॉर्मूला क्या बोला था आप लोगों को, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और अभी मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग पैरेलल साइड्स क्या है, ए बी और सी डी है, तो ए बी प्लस सी डी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है h। अब ए बी और सी डी की वैल्यू तो क्वेश्चन ने दे रखी है, एक का 10 है दूसरे का 25 है, तो अंदर कितना 10 प्लस 25 तो क्या 35। तो अल्टीमेटली पूरा क्वेश्चन कहां पे लटक रहा था, पूरा क्वेश्चन लटक रहा था h के ऊपर। अब और h निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, h देखा हमने कि h जो है ये छोटा वाला ट्रायंगल का भी पार्ट है और ये वाला छोटा ट्रायंगल का भी पार्ट है, और दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया। दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये इक्वेशन आया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में को दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से पहले आपका a का वैल्यू आ जाएगा, फिर इस a का वैल्यू को पहला इस इक्वेशन में पुट करोगे तो भी h आ जाएगा, या फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे तो भी h आ जाएगा। ठीक है, इधर पुट किया तो भी h आ जाएगा, इधर पुट किया तो भी h आ जाएगा। तो लॉजिक इज वेरी लाइक, अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो अप्रोच क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके तीनों छोटे छोटे पार्ट्स की वैल्यूज निकाल ली और हमको बस हाइट निकालना था। अब ये हाइट निकालने के लिए हमने ये दोनों छोटे ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और पाइथागोरस थ्योरम को सब्ट्रैक्ट करके आपको यहाँ से h का a का वैल्यू मिल जाएगा, वहां से h आ जाएगा। ठीक है, ये सब गम्य कुछ पूछना है क्या?
चलो, तो शिखर एंड ऑल, आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ रहा है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि हाँ ये हम क्यों कर रहे हैं, दिख रहा है ना। अगर आपको स्टेप्स मतलब कि जस्ट अप्रोच समझ में आया कि इसके बाद ये क्यों कर रहे हैं, ये लॉजिक समझ में आ गया, तो देन दिस विल नॉट बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम लगाना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। सबट्रैक्ट करके ए का वैल्यू निकालना डिफिकल्ट नहीं है। आपको ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, वो मैंने बताया भी कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब दूसरा मेथड भी एक देखते हैं। दोनों मेथड पता होना जरूरी है, बहुत बार अलग अलग अप्रोच लगाना पड़ जाता है क्वेश्चन में। ए बी सी डी, ठीक है। ए बी इज अगेन 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 14 मान लेते हैं, इसको 13 मान लेते हैं, और ये पूरा अपना 25 होगा, ये पूरा अपना 25 होगा। ठीक है, अब दिस इज आवर मेथड 2, ओके। नाउ मेथड 1 में हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किया था। मेथड 2 में क्या करोगे, छोटे वाले साइड से you can say we are going to draw a line which is parallel, so it will be something like this. let's say ये point है M, so BM parallel to AD, BM parallel to AD is drawn, BM parallel to AD is drawn, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हमने। अब इसमें कहने के लिए ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ओके। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में ये ए बी इसके साथ पैरेलल था, तो जब हमने ये कंस्ट्रक्शन किया तो इस कंस्ट्रक्शन के कारण अब अंदर वाला जो पार्ट होगा ना, ये अंदर वाला पार्ट, दिस बिकम्स अ पैरेललोग्राम, दिस बिकम्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड अगेन गाइस, अल्टीमेटली यहाँ पे भी h ही निकालना हमारा टारगेट है, बिकॉज h इज नॉट गिवन, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो उस हिसाब से AD इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू 14। तो अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, ट्रायंगल BMC को, तो ट्रायंगल BMC में BM हो गया 14 सेंटीमीटर का, BC हो गया 13 सेंटीमीटर का, और ये CM जो है, अब ये वाला पार्ट हमें फिलहाल नहीं पता, तो इफ आई अज्यूम दिस पार्ट एज A, अच्छा हाँ ये पार्ट भी पता है, कैसे पता है यार गाइस, एक बार डायग्राम देख के बताओ, क्या आप BM का वैल्यू बता सकते हो? एवरीवन लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी, क्या आप BM की वैल्यू बता सकते हो? BM सर। हाँ DM, वेरी गुड शुभम। अनुष्का आपने हैंड रेज किया, बताओ। Sir, AB parallel to DC because of parallelogram. We have because of trapezium, trapezium के yes sir, कारण because पहले of trapezium. Then we have constructed a line BM. So DM equals to AB by the opposite sides of parallelogram. So Exactly. DM equals to 10, and when we will minus 25 minus 10, then we will get 15, which is the value of MC. Very good. Thank you, Anushka. So guys, because we did this construction, क्योंकि हमने BM parallel to AD draw किया,
और ऑलरेडी ये दोनों पैरेलल दिए हुए थे, तो उस हिसाब से अंदर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। और एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड होते हैं इक्वल। तो जैसे कि एडी हमको पहले से पता था 14 सेंटीमीटर, तो उसी तरीके से ये बीएम भी हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। सिमिलरली ऊपर ए बी है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो सिमिलरली डीएम कितना हो जाएगा, एंड ए बी इज इक्वल टू डीएम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है ना। तो डीएम वाला पार्ट अगर आप देखोगे यहां से लेके बस इतना पार्ट, तो ये भी अपना कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर आप इस पूरे सीडी लाइन को देखो, सीडी लाइन में अगर ये 10 सेंटीमीटर निकल गया, देयरफॉर MC विल बी इक्वल टू CD में से DM माइनस कर दिया, तो 25 में से 10 माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। और ये जब 15 सेंटीमीटर आ गया, कितना 15 आया, यहां से लेके यहां तक। डायग्राम में 10 बड़ा दिख रहा है 15 से, ठीक है, भावनाओं को समझो। सो फाइनली नाउ अब बताओ कि हाइट कैसे निकालोगे। अभी भी हमारा हाइट नहीं आया, कैसे हाइट निकालेंगे, एनीवन? यस अनुष्का बताइए। सर ट्रायंगल्स में BMC हमको तीनों साइड मिल गया, तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर हाँ। हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू एरिया निकालेंगे। जब हमको एरिया पता चल जाएगा तो हाफ बेस इनटू हाइट करके वहां से हाइट का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर लेंगे। वेरी गुड गाइस, थैंक यू अनुष्का। तो अगेन क्या था ना, हमारा टारगेट तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, और ट्रेपेजियम का एरिया अपना होता क्या है, वो तो वही फॉर्मूला है, हाफ इंटू ABCD ट्रेपेजियम। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो अपना AB जो कि 10 है एंड CD जो कि 25 है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी डिस्टेंस जो है वो h है, और h अभी हमको पता नहीं है, तो ये h जो होगा, अब आपको समझना पड़ेगा कि दिस h, ठीक है, दिस विल एक्ट एज, दिस h will be the height, दोनों के लिए कॉमन रहेगा, मतलब हाइट विल बी द हाइट, कॉमन हाइट भी बोल देते हैं, कॉमन हाइट ऑफ पैरेललोग्राम जो बन रहा था। कौन सा पैरेललोग्राम बन रहा था, लिखा हुआ है मैंने ABDM वाला पैरेललोग्राम, ABMD वाला, एंड ट्रायंगल DMC। तो ये जो H होगा ना, जो भी मतलब अगर हम ड्रॉ करते हैं, मान लो कि मैं यहाँ पे फिलहाल रेड कलर से ड्रॉ भी कर देता हूँ, तो रेड कलर से लेट से मैंने यहां से ऐसे वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये नाम दे दिया इसको N। तो ये जो BN हो जाएगा, दिस विल बी आवर H, और यही BN हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइट जो रहेगा, ये ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम दोनों के लिए सेम रहेगा। अब जैसे कि अनुष्का ने बताया कि सर हम सबसे पहले BMC का एरिया निकालेंगे, BMC का एरिया निकालोगे, तो ट्रायंगल BMC का एरिया वो कैसे निकालोगे, यू विल फाइंड दिस यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। क्यों हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, बिकॉज हमारे पास अभी उसके तीनों साइड्स प्रेजेंट है। ठीक से देखो, हमारे पास BC का लेंथ 13 है, हमारे पास MC का लेंथ 15 है, और हमारे पास BM देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 है, तो 13, 14, 15 सेंटीमीटर का वो हो गया। तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, जहां पे A हो जाएगा आपका 13 मान लो, B हो जाएगा आपका 14 एंड C हो जाएगा आपका 15। ओके, चलो इसको मैं फटाफट सॉल्व कर ही लेता हूं। सेमी पेरीमीटर S होता है A+B+C/2, तो 13 + 14 + 15 होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 27 + 15 42/2, तो 21 सेंटीमीटर आ गया।
ठीक है। 21 आने के बाद अब हम जाते हैं एरिया के ऊपर। सो रूट अंडर s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। सो रूट अंडर 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6। अब मैंने आप लोगों को बोला है कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, हम जितना हो सके ब्रेक करेंगे। तो जैसे कि 21 है तो 21 को लिखा 3 इंटू 7, ये 7 तो ऐसे ही आ जाएगा। 8 जो है 8 को लिखा मैंने 2 का क्यूब, और 6 को लिखा मैंने 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो कितने पेयर्स बन रहे हैं। ये 2 7 है तो ये 2 7 तो रूट के बाहर आ जाएगा एक बनकर। 3 देखो कितना 3 है मेरे पास, एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है। 3 का स्क्वायर है रूट के अंदर, तो रूट के बाहर सिर्फ 3 निकलेगा। और देखो यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 2, 2 टू द पावर 4 हो गया, रूट के बाहर 2 का स्क्वायर आएगा। तो फाइनली दिस इज 21 इंटू 4 विच इज 84। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया। अब यही ट्रायंगल जो देखोगे तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और तरीका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें हाइट है हमारा h और बेस है हमारा 15। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू 15। ठीक है, implies 84 is equal to half into h into 15। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 84 into 2 डिवाइडेड बाई 15। 3 से कैंसिल करोगे तो ऊपर आएगा 28, नीचे आ जाएगा 5। तो दिस बिकम्स 56 अपॉन 5 सेंटीमीटर। I'll repeat once again guys, ध्यान से समझो क्या क्या चीजें की गई हैं अभी तक। सबसे पहले हमने यहाँ पैरेललोग्राम बनाया। कैसे बनाया पैरेललोग्राम? तो हमने B से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी AD के। BM पैरेलल AD इज ड्रॉन, जिसके कारण अब अंदर वाला यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन गया, और एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये AD और ये BM दोनों इक्वल होकर 14 हो जाएंगे। और सिमिलरली ये ऊपर का AB और यहाँ थोड़ा सा DM, इसकी वैल्यू ये भी ऑपोजिट साइड तो 10 हो जाएगा। अब क्योंकि DM 10 है और पूरा CD 25 था, उसमें से 10 निकल गया, तो बचा हुआ जो CM वाला पार्ट है वो हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का। अब ये ट्रायंगल का एरिया निकाला हमने, ये ट्रायंगल का एरिया निकाला यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, वो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया। वो वैल्यू आ गई कितनी, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर हमने h निकालना था। अल्टीमेटली दिक्कत कहां पे आ रही थी हम लोग को इस ट्रेपीजियम के एरिया को कैलकुलेट करने में, h में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने h के लिए एक सिंपल सा ये ड्रॉ किया हुआ है। अब ये जो h ड्रॉ किया ना, ये ट्रायंगल के लिए भी हाइट की तरह काम करेगा और ये पैरेललोग्राम के लिए भी हाइट की तरह काम करेगा। अब इस h को निकाला कैसे? तो इस h को निकाला वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक तो पहले मैंने उस ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल दिया 84, और अब उस 84 को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया, जिसमें बेस था 15, हाइट है h, और वहां से मेरा h निकल कर आ गया 56/5। और जब ये 56/5 आ गया गाइस, तो अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। कहां पे पुट कर सकते हो? यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया? दोनों ही कहीं ना कहीं लंबा जा ही रहा है, दोनों में h निकालना था। पिछले वाले में हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे। यहाँ पे हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, फिर हमने हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके वहां से h निकाला। तो इज इट क्लियर गाइस? अगम्या, अंशु, अनुष्का, फराज, शिखर, शुभम एंड विनायक, आफ्टर द क्लास में वैसे भी ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, वो मैंने आपको जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था मैंने बता दिया था कि थोड़ा सा लेंदी जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। आपको याद रखना पड़ेगा स्टेप्स।
ठीक है, स्टेप्स याद रखना पड़ेगा कि हमने इसके बाद ये किया और क्यों किया, ये तो सारी चीजें मैंने बता दी है। सो फराज, शुभम एंड अनुष्का का रिप्लाई आ गया है। व्हाट अबाउट यू अंशु एंड अगम्या एंड विनायक? सॉल्व, ग्रेट। चलो, तो ये हो जाएगा ना, ये हो गया। और अब आते हैं जो उसने पूछा था, विनायक का क्वेश्चन था 3 का, ये वाला, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में उसको था कि सर ये थर्ड वाले पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा। तो देखो विनायक, अब तो थर्ड वाला जो है, अब हम इजीली इसको कर सकते हैं, थोड़ा सेम, सब कुछ सेम चलेगा। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अभी फिलहाल डायग्राम। यहाँ पे मेथड 1 दिखा दूंगा और राइट साइड में मेथड 2 दिखा दूंगा। अब देखो विनायक, सिर्फ इस वाले पार्ट में ना, क्योंकि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम गाइस? उसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे अभी पैरेलल कौन है, तो ए बी पैरेलल सी डी है। नॉन पैरेलल साइड है ए डी एंड बी सी। तो ए डी भी हमारा 1 दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का, और बीसी भी हमारा 1 सेंटीमीटर। अब आपको पता है क्या, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं और अगर आप उस केस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, उस केस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है, आज हमारा थोड़ा इंटेंस सेशन चल रहा है गाइस। ओके, सो जब ये इक्वल होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप ठीक से देखोगे, इफ दिस इज एच, इफ दिस इज एच, दिस इज ऑल्सो एच, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों का एक साइड सेम है, तो दोनों का ये भी सेम होगा। दोनों का मतलब ये वाला जो है ना, यहाँ पे मान लो ये m लिखा हुआ है और यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो हियर ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल BCN आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, दे आर राइट एंगल ट्राइंगल्स विथ सेम हाइपोटेन्यूज। पता है क्या, एक्चुअली में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप खुद सोच लेना कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMC। यहाँ पे आप रूल सोच लेना, क्या रूल है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो उस हिसाब से DM इज इक्वल टू NC हो जाएगा यूजिंग CPCT, यूजिंग CPCT। तो यहाँ पे DM और NC दोनों की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.5, दोनों की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो अब आप इसमें आराम से H निकाल सकते हो, आराम से H निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 0.5 है, तो H निकल जाएगा। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये लगाकर आप H की वैल्यू निकाल लेना, H की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आपको पता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। अब आते हैं मेथड 2 पे।
मेथड 2 में हम क्या करते हैं, तो मेथड 2 में हम यहाँ पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं ना। सो तो आई वाज सेइंग कि यहाँ पे मेथड 2 में याद है आप लोगों को क्या किया था हमने, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, मान लो ये है m, तो ये अपना अंदर क्या बन जाएगा, अंदर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है, ये आप पैरेलल ड्रॉ करोगे तो ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर है तो AB इज इक्वल टू DM इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और पूरा CD जो था, पूरा CD हमारा 2 सेंटीमीटर का था, तो वहां से MC वाली वैल्यू आ जाएगी, MC विल बी इक्वल टू CD माइनस DM विच विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1, जहां से आपको वो भी वैल्यू 1 सेंटीमीटर की मिल जाएगी। अब आप इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका ये वाला वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर है, कलर चेंज कर देते हैं, तो ये वाला भी 1 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर हो गया, तो ट्रायंगल BMC क्या बन गया उस केस में, ट्रायंगल BMC बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है, आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है, इसका हाइट हो जाता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। तो जैसे ही h आ गया फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है ना विनायक, आपका डाउट था ये, दोनों मेथड से हमने देख लिया। अनुष्का, अंशु, अगम्या, फराज बोलो क्लियर है। इफ इट इज क्लियर देन विल एंड द सेशन हियर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके अपना वेरीफाई कर लेना, मैं ये PDF आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो टुडे वाज एन इंटेंस सेशन, 1 घंटा क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन के ऊपर ये हुआ। चलो, तो थैंक यू एवरीवन, मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नो होमवर्क, नथिंग, कोई होमवर्क नहीं है आपका, संडे को टेस्ट रखा गया फिजिक्स का, उसके लिए पढ़ाई करना। क्लियर, आई होप ये टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर 12 खत्म, अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से टेस्ट के लिए।